दोस्तों, वो क्रांति जिसने पूरे विश्व में क्रांतियों की झलक पैदा कर दी। इस क्रांति से विद्रोह की शुरुआत होती है तथा एक के बाद एक देश क्रांति पर औपनिवेशिकता से छुटकारा पाना चाहते हैं। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे, लेकिन हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। दोस्तों, विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति युगांतकारी घटना के रूप में जानी जाती है। फ्रांस की क्रांति 1789 से आरंभ होकर 1800 तक चलती रही। बाद में नेपोलियन का काल भी इस क्रांति का अग्रगामी रहा। फ्रांस की क्रांति के चलते ही यहाँ राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना हुई। तदुपरांत खूनी संघर्षों का दौर चलता रहा। फ्रांस ने नेपोलियन की तानाशाही देखी। फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास की वह घटना है जिसके बाद राजतंत्र व्यवस्थाओं का स्थान गणतंत्र राज्यों ने ले लिया था। आधुनिक विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति एक महान घटना के रूप में जानी जाती है। इसने न केवल फ्रांस और यूरोप को प्रभावित किया, बल्कि पूरे विश्व को इस क्रांति ने दिशा दी थी। क्रांति के फलस्वरूप पहले यूरोप तथा बाद में एशिया के कई देश ने राजतंत्र तथा निरंकुशता के विरुद्ध आवाज़ बुलंद हुई। फ्रांस की क्रांति राज्य क्रांति निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था, समानता का शोषण और जनहित के प्रति शासकों का उत्तरदायी न होना विरुद्ध आरंभ हुआ। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति किसी एक घटना पर परिणाम नहीं है, बल्कि कारणों की एक लंबी श्रृंखला ने इसे प्रवजित किया था। 1789 में फ्रांस का राजा लुई 16वां था। इसी समय जनरल स्टेट सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी वर्षों से नहीं किया गया। जनता ने अपनी मांग इस सभा में रखी थी। ये सभा हुई थी कि नागरिकों को एक समूह बास्तिल नामक किले पर पहुंचकर उसे दरवाजे तोड़ दिए जाएं। वहां कैदियों को रिहा कर दिया जाए। एक महिला दल द्वारा राजा के वर्चस्व दरबार को खोल दिया गया। परिणाम स्वरूप राजा पेरिस भाग गया था। क्रांति को दबाने के कई प्रयास किए गए। इसी दौरान रॉबस्पियर ने नेतृत्व में आतंक का राज भी चला। लुई 16वें और उसकी रानी की मौत को घाट उतार दिया। लुई 16वें की हत्या यूरोप के अन्य राजाओं में भय व्यतीत करता है। फलस्वरूप क्रांतिकारियों के दमन के लिए अन्य यूरोपीय राजाओं ने भी प्रयास किया था। यहाँ तक आते आते फ्रांसीसी क्रांतिकारी थक चुके थे और उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट जैसे नेता को आमंत्रित किया और सहयोग से शासन बनाया। इस प्रकार फ्रांस ने पुनः राजतंत्र स्थापित हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में ब्रिटिश नेता जेम्स फॉक्स ने कहा था कि ये दुनिया में घटित सभी घटनाओं में महानतम घटना है। क्रांति ने फ्रांस की महत्वता किस प्रकार बढ़ा दी, इसका अंदाज़ा आप मेटरनिक के इस कथन से भी लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि फ्रांस को जुकाम होता है तो संपूर्ण यूरोप छींकता है। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति से हमें इतिहास के एक बड़े हिस्से का समझना और भाईचारे जैसे सहज और सामान्य लगने वाले सिद्धांतों की जन्मभूमि फ्रांसीसी क्रांति रही। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस के राजतंत्र की स्थापना की। क्रांति के दौरान मानवाधिकार घोषणा पत्र ने एक नए युग के आरंभ की पृष्ठभूमि तैयार की थी। स्वतंत्रता और समानता के नए युग के केंद्र बिंदु भी रहे। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस कैसा था, आइए दोस्तों ये भी जान लेते हैं। फ्रांस में बूरबॉश वंश शासक करता रहा। इस वंश की स्थापना हेनरी चतुर्थ ने की गई थी। प्रथम अप्रैल 1598 में जारी नाथ के अध्यादेश द्वारा प्रोटेस्टेंटों को धार्मिक स्वतंत्रता मिल जाती है।
हेनरी चतुर्थ का उत्तराधिकारी लुई 13वां था। लुई 13वां दुर्लभ शासक था, परंतु उसका प्रधानमंत्री रिशोलो एक व्यक्ति। लुई 14 जब शासक बना तब उसकी आयु 5 वर्ष थी। इसका शासनकाल स्वर्ण काल कहा जाता है तथा 1650 के बाद का काल लुई 14 का काल के नाम से जाना जाता है। लुई 14 का वित्त मंत्री कोलबर्ट की भूमिका युगांतकाली रही। उसके द्वारा किए गए कृषि तथा व्यापार संबंधी परिवर्तनों ने फ्रांस की ख्याति संपूर्ण विश्व में फैला दी थी। लुई 15 वह अयोग्य तथा विशाली शासक था, जिसके चलते इसके शासनकाल में ही क्रांति के बादल मंडराने लगे थे। लुई 14 ने प्रसिद्ध कथन कहा, मैं ही राज्य हूँ। लुई 15 ने कहा, मेरा समय वो वर्तमान व्यवस्था में ही कट जाएगा, मेरे मरने के बाद दोबारा नहीं होगा। फ्रांसीसी क्रांति के कारण। इस क्रांति के अनेक कारण माने जाते हैं। इस क्रांति का मुख्य कारण लोगों के बीच सामाजिक भेदभाव था। इस समय फ्रांस को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें एक पादरी था तो दूसरा कुलीन वर्ग था। दूसरा कारण शासन व्यवस्था दोष मुक्ति शासन व्यवस्था था। लुई 16 अपनी इच्छा के अनुसार शासन व्यवस्था को चलाता था, जो आगे जाकर क्रांति का कारण बनी। क्रांति का तीसरा कारण आर्थिक कारण बना, जिसने लुई 16 वह पूर्ण नहीं कर सका। शासन अपने देश को कर्ज से मुक्त नहीं कर सका। यूरोप महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस को माना जाता था। इस क्रांति ने सबसे पहले क्रांति माना। इस क्रांति से पूरे विश्व में आज़ादी की झलक उठी। इस क्रांति ने सभी देशों को तानाशाही सरकार से मुक्त कराने की शुरुआत की। इससे सभी तानाशाही देशों ने शिक्षा ली तथा इसके बाद क्रांतिकारियों की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।